हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फेसबुक एड्स कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप आजकल कितना इंपॉर्टेंट टूल हो गया है कम्युनिकेशन के लिए। इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप न सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है बल्कि बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए ही फेसबुक ने पर्सनल व्हाट्सएप के साथ साथ ही बिजनेस व्हाट्सएप को भी इंट्रोड्यूस करा है। अगर आप अपनी बिजनेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, वैसे तो लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, कॉल के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप के थ्रू होता है लीड जनरेट, ये काफी इफेक्टिव तरीका माना जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं, ऐसे कस्टमर्स हैं जो डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में ये एक्सपीरियंस करा है कि जो व्हाट्सएप के थ्रू जो लीड जनरेट होता है वो काफी क्वालिफाइड लीड्स होती हैं और वो कन्वर्ट भी होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर व्हाट्सएप लीड जनरेशन कैंपेन डिजाइन करके सिखाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि हम फेसबुक पर एड रन करेंगे और फिर जब आपका एड क्रिएटिव यानी आपका जो एड कॉपी है जब किसी यूजर को दिखता है और वो जब एड कॉपी पर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। उसके मोबाइल फोन में उसका जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा और फिर वो यूजर आपके बिजनेस से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है, आपसे वो पूछ सकता है आपके बिजनेस के बारे में। इस तरह से हम लीड जनरेट करते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने स्क्रीन पर ये सब प्रैक्टिकल करके सिखाता हूं। जब भी आप फेसबुक पर एड रन करने जाते हैं तो इसके लिए आपके पास एक फेसबुक पेज की जरूरत होती है। अब फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बता देता हूं। फेसबुक प्रोफाइल एक प्रोफाइल होता है जो इंडिविजुअल लेवल पर यूज किया जाता है, यानी आप अपने फ्रेंड से, आप अपने रिलेशंस में जो लोग हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं आप फेसबुक प्रोफाइल से। लेकिन जब आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी करने की जरूरत होती है या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई पेज बनाते हैं तो फेसबुक पेज की जरूरत होती है। यानी एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सन के लिए जो फेसबुक अकाउंट होता है वो फेसबुक प्रोफाइल होता है, लेकिन जब हम अपने बिजनेस के लिए प्रोफाइल बनाते हैं तो उसे हम फेसबुक पेज कहते हैं। इसलिए आप जब भी कभी फेसबुक पेज पर एड रन करने चाहते हैं, चाहे वो एड लीड जनरेशन का हो, चाहे अवेयरनेस का हो या फिर आप कॉल एड रन करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले फेसबुक पेज की जरूरत होती है क्योंकि फेसबुक पेज पर ही एड मैनेजर अकाउंट बनता है जहां से हम अपने लिए कैंपेन डिजाइन करते हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने डिटेल से आपको सिखाया कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो फेसबुक पेज बनता है ये किसी न किसी प्रोफाइल पे बनता है। तो अभी देखिए मैं अपने प्रोफाइल पे हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको एक कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने फेसबुक पेज पर। यहाँ देखिए मेरा प्रोफाइल है, यहाँ सी ऑल प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल पेज दिख जाएंगे। क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, अलग अलग कंपनी को, बिजनेस को मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उनके लिए एड रन करता हूँ। तो मुझे इन सब बिजनेसेस की जो है फेसबुक पेज है उसका एक्सेस है ताकि मैं उनके बिजनेस के लिए, उनके एड मैनेजर से मैं उनके लिए एड रन कर सकूं। इसलिए इन सारे बिजनेस की एक्सेस है मेरे पास, मैं इनके लिए काम करता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको अपने एक अकाउंट पर अपने क्लाइंट के लिए, जो रियल एस्टेट के क्लाइंट है, उनके लिए कैंपेन डिजाइन करके आपको सिखाऊंगा। यहाँ मैं चला जाऊंगा अपने फेसबुक पेज पर। ये देखिए अब मैं अपने प्रोफाइल से रीडायरेक्ट हो गया हूँ अपने फेसबुक पेज पर। यहाँ देखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात स्पेसिफिकली बता दूं, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आप फेसबुक के दूसरे टाइप के एड रन करने जाते हैं, जैसे अवेयरनेस हो, इंगेजमेंट हो या फिर आप लीड एड रन करने जाते हैं, तो वहां पर आपको अपने व्हाट्सएप जो है नंबर वो पेज से लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लीड है वो व्हाट्सएप के थ्रू आए, व्हाट्सएप पर लोग आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे इंटरैक्ट करें, तो फिर आपको अपने फेसबुक पेज में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाएंगे और यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ देखिए सेटिंग में ये ऑप्शन मिलेगा लिंक अकाउंट। यहाँ देखिए इंस्टाग्राम है, यानी आप जो एड रन करने जाएंगे, यहाँ देखिए दो ऑप्शन मिलता है आपको, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। यहाँ अगर आप इंस्टाग्राम लिंक करते हैं अपने
फेसबुक पेज और आपका जो इंस्टाग्राम पर अकाउंट होगा इसी नेम से, अगर उस दोनों को ऐड कर देते हैं, आप कनेक्ट कर देते हैं, तभी आप फेसबुक से जो है इंस्टाग्राम पर भी ऐड रन कर सकते हैं और फेसबुक पर भी रन कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ व्हाट्सएप है, अगर आप स्पेसिफिकली आप अपना लीड जनरेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो फिर आपको यहाँ अपना जो व्हाट्सएप है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ 7488796160 है, ठीक है। यहाँ आप क्लिक करेंगे सेंड व्हाट्सएप कोड, एक कोड जाएगा आपके उस नंबर पर, ठीक है। वहां से एक कोड आप यहाँ डालेंगे तो फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं क्या फीचर है, कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं, देखिए यहाँ ऐड ए व्हाट्सएप बटन टू योर पेज दैट पीपल कैन टैप एंड सेंड यू मैसेज डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। अगर आपका ये जो व्हाट्सएप है इससे कनेक्ट हो जाता है तो जब भी कोई लोग आपके फेसबुक पेज पर विजिट करता है तो वहां पर आपका जो ये फोन नंबर शो होता है, ये जब भी वो वहां पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पर और वहां से वो इंक्वायरी जनरेट कर सकता है, आपके बिजनेस के बारे में वो इंक्वायरी कर सकता है। इसी तरह शो पीपल योर नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर शो होता है, लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। एक यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ क्रिएट व्हाट्सएप एड, सेंड पीपल टू व्हाट्सएप फ्रॉम योर एड्स। जो यहाँ देखिए लिखा हुआ क्रिएट व्हाट्सएप एड, यानी इसीलिए व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट किया जाता है फेसबुक पेज से ताकि आप यहाँ व्हाट्सएप एड क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो आपको इस तरह से व्हाट्सएप क्रिएट कर लें, तो आपको इस तरह से अपने व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर देना है फेसबुक पेज से। आप यहाँ इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर दीजिए ताकि फेसबुक से ही आप अपने इंस्टाग्राम पर भी ऐड रन कर सकें, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप भी ऐड रन कर दीजिए, ठीक है। अब आपको आना है एड मैनेजर पे, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप ऐड मैनेजर में जाएंगे। यहाँ हम अभी भी मैं फेसबुक पेज पर हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ऐड मैनेजर का ऑप्शन यहाँ आपको शो हो रहा होगा, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने ऐड मैनेजर पर और वहां से हम फिर अब फर्दर अपने कैंपेन को डिजाइन करेंगे। यहाँ देखिए, ठीक है, ये मेरा ऐड अकाउंट है, ठीक है। आप भी अपने ऐड अकाउंट को इस तरह ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ फिर दो ऑप्शन मिलता है आपको। आप व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ फिर आपको दो ऑप्शन मिलता है, मैं उन दोनों को भी क्लियरिफाई कर देता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट मिलता है आपको ट्रैफिक का, यहाँ देखिए ट्रैफिक में भी आप यहाँ जाएंगे फर्दर, यहाँ देखिए इसके सब टाइप्स हैं, यहाँ कॉल्स है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप है, लैंडिंग पेज है, व्यूज है एंड लिंक क्लिक है, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन इसलिए मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपने पेज पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो कनेक्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं कनेक्ट करा है फेसबुक पेज से आपका फोन नंबर तो फिर यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं शो होगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर आप ऐसा कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं तो फिर आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रैफिक है, दूसरा है इंगेजमेंट, यहाँ देखिए यहाँ भी मैसेंजर है, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप है, वीडियो व्यूज है, पोस्ट इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं ट्रैफिक के थ्रू तो यहाँ व्हाट्सएप जो है तो यहाँ क्या होता है फेसबुक ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके उस पर क्लिक करे आपके ऐड पर, लेकिन ये क्वालिफाइड लीड नहीं होती। लेकिन अगर आप इंगेजमेंट के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, इंगेजमेंट आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो फिर फेसबुक कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस पर, आपके जो व्हाट्सएप पर लोग आए और इंगेज करे आपके बिजनेस से रिलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज आए। एक तरह से कह सकते हैं ये क्वालिफाइड लीड होती है अगर आप इंगेजमेंट के थ्रू व्हाट्सएप ऐड रन करने जाते हैं तो, ठीक है। मैं यहाँ इंगेजमेंट के थ्रू ही जाऊँगा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ देखिए अब मैं आ जाऊँगा यहाँ कैंपेन लेवल पर। आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि फेसबुक एड्स है उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए मैं किन किन टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही चल रही है जिसमें मैं कंप्लीट आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाई, आप अगर इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फेसबुक एड सीखने में, ठीक है। यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर में होता है फेसबुक ऐड कैंपेन जो होते हैं, पहले होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद होता है एड सेट लेवल और उसके बाद होता है ऐड लेवल। और इन तीनों ही लेवल पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसे आपको फिल करना पड़ता है ताकि आपका ऐड हेल्दी ऐड बने, आपका जो कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके और आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कैंपेन लेवल पर मुझे 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं कैंपेन लेवल पर, ठीक है। ये कैंपेन का नेम आप यहाँ रख दीजिए, जैसे मैं चाहता हूँ अपने एक क्लाइंट के लिए तो मैं यहाँ रियल इस्टेट रख दूँगा, ठीक है। नाम इसे कैंपेन रियल इस्टेट। मैं यहाँ व्हाट्सएप ऐड रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ व्हाट्सएप
ऐड रख दूंगा। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है ये सब मैं पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ देखिए मेरे इस कोर्स को अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है, किस सिचुएशन में हमें क्रेडिट को ऑप्शन को चूज करना है, एम्प्लॉयमेंट को, हाउसिंग को, इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज करना है और कब चूज करना है, ये सब मैंने बताया अपनी इस कोर्स के शुरुआती वीडियो में, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे देखिए कैंपेन डिटेल है, आपको बाइंग ऑप्शन देना है। यहाँ कैंपेन का ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या है, इंगेजमेंट है। शो मोर ऑप्शन करेंगे आपको तो यहाँ और भी दूसरे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट हम आ जाएंगे हम एडसेट लेवल पर। एडसेट लेवल का भी कुछ नाम रख लेना है हमें। ठीक है, न्यू इंगेजमेंट, मैं यहाँ नाम रख देता हूँ इंगेजमेंट, व्हाट्सएप इंगेजमेंट, यहाँ मैं नाम रख देता हूँ व्हाट्सएप इंगेजमेंट एडसेट। ठीक है, यहाँ देखिए कन्वर्जन है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे इस पूरे कैंपेन का। यहाँ हमें चूज करना है कि जब भी किसी यूजर को हमारा ऐड शो हो तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐप है तो ये ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो ये फेसबुक पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे हमें क्लिक करना है ताकि जब भी किसी यूजर को हमारा क्रिएटिव शो हो, हमारा ऐड शो हो, जब भी वो ऐड पर क्लिक करेगा उस पर तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे वेबसाइट पर। उसके फोन में उसका जो व्हाट्सएप वो ओपन हो जाएगा और वहां से वो हमें मैसेज कर सकता है, हमारे क्लाइंट को वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ परफॉर्मेंस गोल है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है। ठीक है, आगे आएंगे आप देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ डेली बजट आप रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ डेली बजट 1000 रुपये, ठीक है, रखना, तो मैं डेली बजट यहाँ रख दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हैं, जैसे 10,000 रख दीजिए, 10 दिन के लिए आप चलाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप अपने ऐड को शेड्यूल भी कर सकते हैं। अभी ये सारे ऑप्शन क्या है, कैसे हम बजट लगाते हैं, कैसे हम शेड्यूल करते हैं, ये सब इस कोर्स में मैंने सिखाया, इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फेसबुक ऐड के बारे में। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन पर एक एक ऑप्शन पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कैंपेन में। हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से ऑडियंस को सिलेक्ट करा है। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है आपके क्लाइंट का और आप ऐड रन करने हैं और आप ऐसे लोगों को आपने टारगेट कर लिया जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती उसे खरीदने की, तो वो कहाँ से आएगा आपका कन्वर्जन, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छे से टारगेटिंग करनी है ताकि आपका जो बिजनेस है और जो आपका टारगेट ऑडियंस है उन्हें को आपके बिजनेस के बारे में ऐड शो हो, उन्हें को आपका बिजनेस, आपको ऐसे लोगों की टारगेटिंग करनी है जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या फिर आपके बिजनेस की जो प्राइस है वो पे कर सकते हो। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो भी 2 BHK 3 BHK फ्लैट होती है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक की होती है। अब आप ऐसे लोगों की टारगेटिंग कर लेते हैं जो एक सिंपल टाइप की जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो पे करने लायक है 50 लाख या 1 करोड़? नहीं। इसलिए हमें यहाँ ऐसी टारगेटिंग करना है, ऐसे कंज्यूमर को टारगेट करना है जो हमारे प्रॉपर्टी के लिए, जो हमारे प्लॉट्स के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ हम आएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ऑडियंस में है कस्टम ऑडियंस। ये वाले ऑप्शन जो होते हैं ये रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग में यूज किए जाते हैं, तो अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है। यहाँ आएंगे हम लोकेशन, तो लोकेशन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इंडिया सेलेक्ट है, मैं पूरे इंडिया में नहीं दिखाना चाहता। हमारे क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा में सिचुएटेड है, तो मैं यहाँ नोएडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं नोएडा के लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ये कर सकते हैं, आप रेडियस डिसाइड कर सकते हैं। नोएडा के आसपास मैं 50 किलोमीटर तक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नोएडा के जो 50 किलोमीटर के दायरे में, जैसे इसमें NCR कह सकते हैं, पूरी दिल्ली जो होती है वो भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप इस सर्कल में इस एरिया तक के लोगों को हमारा जो ऐड शो होगा। ठीक है, अब हम आते हैं एज पर। यहाँ देखिए एज है यहाँ 18, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, लेकिन हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि कितने एज के लोग हैं जो इतना रुपए पे करने को तैयार होंगे। क्या वो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के लोग इतना पे कर सकते हैं? नहीं, ये स्टूडेंट लाइफ होती है, इनके पास इतने ज्यादा पैसेज नहीं होते। हम यहाँ क्या करेंगे, 32 to 55 जो एज है इस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करेंगे। अभी हम आप आगे बताएंगे आपको कैसे आप इंटरेस्ट लेवल पर, बिहेवियर पे आधार पर, आप डेमोग्राफिक के आधार पर लोगों को टारगेटिंग करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एज ग्रुप है मैं इन्हीं एज ग्रुप को दिखाना चाहता हूं अपना ऐड। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ हम जेंडर पे आते हैं।
अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ जो बात हो रही है मिनिमम तो 50 लाख की बात हो रही है। तो ऐसे फैमिली में वो कौन लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं? तो यहाँ मोस्टली हमने देखा है कि मेन्स होते हैं, जो मेन होते हैं फैमिली में, वही डिसीजन लेते हैं। या फिर आप यहाँ ये कर सकते हैं कि आप 2 एड सेट बना लीजिए। एक एड सेट में आप मेन को सिलेक्ट कीजिए और एक एड सेट में आप मेन और वीमेन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ मेन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मोस्टली इन्हीं के पास होती है डिसीजन लेने की कैपेसिटी। यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्लैट लेना है, कौन सा प्रॉपर्टी बाय करना है या नहीं करना। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेन को ही सिर्फ दिखाऊं अपना ऐड। अब हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे। ये ऑप्शन इस कैंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, आपको इसे अच्छे से समझना है क्योंकि ये वही ऑप्शन है जहां ये डिसाइड होता है आप किसे अपना ऐड दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एड, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, 3 बेस पर आप अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि आप ये जो ऑडियंस है जो रियल इस्टेट में इंटरेस्टेड है, जो बाय करने की सोच रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, ये लोग कहाँ मिलेंगे? जैसे कोई एक बिजनेस होता है, कोई शॉप होते हैं या फिर कोई डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने आप को कहाँ लिस्ट करते हैं? जस्ट डायल पे, क्योंकि वहां पर लोग आते हैं और बिजनेसेस के सर्च करते हैं। इसी तरह कोई जो होलसेल बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो अपने आप को कहाँ लिस्ट करते हैं? इंडिया मार्ट पर। इसी तरह आपको ये फाइंड करना है कि जो रियल एस्टेट की जो बिजनेस होते हैं वो कहाँ लिस्ट होते हैं। जैसे 99acre.com हो गए, magicbricks.com हो गए, ये वो वेबसाइट है जहां पर जो रियल एस्टेट से जो प्रॉपर्टीज होती है वो वहां पर लिस्ट होती है और वहां पर लोग आते हैं। वहां पर काफी ट्रैफिक है और ऐसी ट्रैफिक है जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग वहां जाते हैं ऐसे ही लोगों की आपकी टारगेटिंग करने हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ 99 एकड़, ठीक है, ये सेलेक्ट करूंगा। यहाँ आप ये करेंगे, देखिए यहाँ 99 एकड़ आ गए। तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ सजेशन पे जब क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे, जितने भी इसके कॉम्पिटिटर होंगे या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होगी जहाँ पर ट्रैफिक आती है, वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैजिक ब्रिक्स है, ठीक है, यहाँ देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड है, ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, इसी तरह आप प्रेस्टाज, ओबराय रियलिटी है, लोधा ग्रुप है, ये सब रियल एस्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, आप इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी है अपने ऑडियंस को टारगेटिंग करने का। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो, आपको सबसे पहले ये देख, एक दूसरा मेथड जो है अपने ऑडियंस की टारगेटिंग करने का, वो है उनके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। हम सभी जानते हैं कि जो रियल एस्टेट की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है। एक आम इंसान, एक छोटी सी जॉब या सिंपल जॉब करने वाले इंसान इसे बाय नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग भी हम सर्च करते हैं लोगों को। जैसे यहाँ मैं मैनेजर डालता हूँ, ऐसे लोग जो मैनेजर है, जिन्होंने फेसबुक को ये बताया कि उनका जो प्रोफाइल है वो मैनेजर की है, मैं उसे टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैनेजर में कुछ सर्च नहीं आ रहा, मैं यहाँ एरिया मैनेजर सर्च करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ शो हो जाए। यहाँ देखिए एरिया मैनेजर है, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट करा। अब मैं सजेशन में जाऊंगा तो और दूसरे भी जो जॉब प्रोफाइल होती है, जो हायर जॉब प्रोफाइल होती है, वो मुझे सजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ देखिए मैनेजर है, सीईओ है, ठीक है, फाउंडर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ देखिए फाउंडर एंड मैनेजर हैं, ओनर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और नीचे आएंगे आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ओन बिजनेस है। ठीक है, नीचे आएंगे तो और भी जो हायर जॉब प्रोफाइल होती है वो आपको यहाँ सजेस्ट हो जाएंगे। आप उन सबको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये वो कंज्यूमर है जो 50 लाख से 1 करोड़ तक, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 50 लाख से 1 करोड़ तक पे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इन सारे ऑडियंस को टारगेट कर चुका हूं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले इनकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग टारगेट करा। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ये डेमोग्राफिक, वर्क और जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फाउंडर है, इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में ये खुद मेंशन करा है कि उनका जो जॉब टाइटल है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में
पीपल हु लिस्टेड देयर जॉब टाइटल एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन देयर फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, ऐसे लोगों के आप डेमोग्राफिक देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। और इनका साइज क्या है, यहाँ देखिए 91,000 से लेकर 1,07,000 तक की इतने लोग हैं। ठीक है, जिसे हम अपने ऐड को शो कराना चाहते हैं। एक और तरीका है ऑडियंस टारगेटिंग करने का, वो इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे पीपल हु प्रेफर, इस तरीके से पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। हाई वैल्यू, मिड वैल्यू, आप ये जो दोनों ऑडियंस है आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये वैसे कंज्यूमर है जो हाई वैल्यू दे सकते हैं, यानी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे ही लोगों की तलाश है। ठीक है, पीपल हु people who prefer आप पढ़ सकते हैं, यहाँ देखें यहाँ मैंने आपको इन तीनों ही तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग करना सिखाया। आप भी अगर अपने रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए या रियल एस्टेट एजेंट के लिए आप ऐड रन करने जा रहे हैं तो आप इस तरीके से ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। अब हम और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए आपको दूसरे ऑप्शंस को दिखाता हूँ मैं। लैंग्वेज है, यहाँ लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज और लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ आते हैं प्लेसमेंट पे। ठीक है, वैसे मैंने एक कंप्लीट वीडियोस बनाया है इसी कोर्स में, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए शेड्यूल बजट है, एड प्लेसमेंट है, यहाँ देखिए फेसबुक एड प्लेसमेंट है। ये 9 मिनट की वीडियो है, इसमें कंप्लीट बताया मैंने एडवांटेज प्लेसमेंट क्या होते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट क्या होते हैं, इन दोनों के क्या बेनिफिट है। अगर आप एडवांटेज प्लेसमेंट के साथ जाते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाते हैं तो कैसे क्या बेनिफिट होता है, ये सब मैंने सिखाया। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए और आप इन सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको जो फेसबुक का जो कैंपेन लेवल पर जितने भी सेटिंग होती है, उसी तरह जितने भी एड सेट लेवल पे सेटिंग होती है, जितने भी एड लेवल की सेटिंग होती है, वो सब क्लियर हो जाए आपको। तभी फिर आप एक कंप्लीट एड रन करना सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारी सेटिंग यूज होती है चाहे आप किसी भी टाइप के कैंपेन को डिजाइन करने जा रहे हैं। बस आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज होता है और आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग चेंज होती है। बाकी ये जो सारी सेटिंग्स होती हैं, जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं, वो सेम होती है। इसलिए आपको सिर्फ एक बार सीखना है और उसके बाद आप हर एक तरह के जो कैंपेन होते हैं उसे डिजाइन कर सकते हैं आप। यहाँ आगे आएंगे आपको, यहाँ ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी है, इन्वेंट्री फिल्टर है, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इन पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। यहाँ देखिए नैरो ऑडियंस है, डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग है, ब्रांड सेफ्टी इन फेसबुक एड्स है, ये सब आप सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा और वो आप नेक्स्ट करेंगे फिर आप यहाँ आ जाएंगे एड लेवल पर। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है आप किस फेसबुक पेज के थ्रू आप अपने एड रन करने जा रहे हैं। तो यहाँ में देखिए बहुत सारे फेसबुक पेज है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट है, तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि आपका कौन सा क्लाइंट है और किसके लिए आप ऐड रन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ अपने ही जो अकाउंट है मेरा ऐड मैनेजर के अकाउंट, उसी पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ये तो फेसबुक पेज हो गया, यानी आपके फेसबुक पेज पे ऐड रन होगा। यहाँ देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, दूसरा जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल होगा उसे मैं यहाँ से, यहाँ देखिए मैंने दूसरा फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे दूसरे फेसबुक पेज से जो ऐड है वो रन होगा। तो यहाँ देखिए इस फेसबुक पेज से हमारा जो ऐड, इस फेसबुक पेज से जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्टेड है। ठीक है, पहले वाले में नहीं शो हो रहे थे, इसलिए आप ये दोनों सेलेक्ट करिए ताकि आपका जो ऐड है वो फेसबुक पेज के साथ साथ आपके इंस्टाग्राम पर भी ऐड शो हो। ठीक है, यहाँ नीचे आएंगे आप, मैनुअल है, यहाँ देखिए फॉर्मेट है, सिंगल इमेज वीडियो है, क्राउजल है, कलेक्शंस हैं। आप किस टाइप के अपना ऐड जो है वो डिज़ाइन करें, आप किस टाइप के ऐड, यहाँ देखिए फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ सिंगल वीडियो भी आप चला सकते हैं ऐड, आप सिंगल इमेज बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, क्राउजल के फॉर्म में भी आप अपने ऐड कॉपी को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ बनाया हूँ एक सिंपल ऐड कॉपी है, यहाँ देखिए इस टाइप का, ये देखिए
एक सिंगल इमेज है और इसमें मैंने सिर्फ अपने क्लाइंट का नंबर डाला हूं और यह बता दिया हूं कि आप यहाँ ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन है, आप यहाँ ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे आप जो भी क्रिएटिव डिजाइन करा होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यही क्रिएटिव आपकी जो ऑडियंस है उन्हें शो होगा। यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए आप। यहाँ देखिए ये डिफरेंट प्रीव्यू है, आप चेक कर सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम का फीड है वहाँ कैसे शो होगा, जो स्टोरीज एंड रील है वहाँ कैसे शो होगा, आपका राइट कॉलम है वहाँ कैसे शो होगा, ये सब आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वो सब मैं डिटेल में सिखाया हूँ अपने इस कोर्स में, आप इसे स्टार्टिंग से फॉलो करें। ठीक है, यहाँ आएंगे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ हेडलाइंस लिखने हैं। ठीक है, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ कॉल टू एक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन में मतलब यहाँ जो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसा शो होगा आपको ऐड। यहाँ कॉल टू एक्शन में आप क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ देखिए ऑर्डर नाउ, प्ले गेम है, सी मेन्यू, शॉप नाउ है, या फिर यहाँ आप ये देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो एड कॉपी है वहां कॉन्टेक्ट यहाँ नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए कॉल टू एक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है आपकी इस कैंपेन में। यहाँ क्या करना है, आपको अपने ब्रांड, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपको अपने प्रोडक्ट और कैंपेन के अकॉर्डिंग यहाँ कॉल टू एक्शन चूज करना है। मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ यहाँ कॉन्टेक्ट अस, हम चाहते हैं कि लोग हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप पर आए, हमसे वो कम्युनिकेट करें, हमसे इंगेज हो, तो यही चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ कॉल टू एक्शन कॉन्टेक्ट अस लिख दिया है। नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए तो व्हाट्सएप हमने यहाँ सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे ही ले जाना है। यहाँ कनेक्ट व्हाट्सएप के ऑप्शन है, हमने कनेक्ट पहले ही कर चुके हैं। यहाँ व्हाट्सएप है, देखिए इस पे क्लिक करना आपको, यहाँ पर देखिए कनेक्ट व्हाट्सएप है, मैं पहले ही कर चुका हूँ अपने फेसबुक पेज से अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे। ठीक है, कनेक्ट, यहाँ ट्रैकिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने आपको जो ये दिखाया था कॉल टू एक्शन, ये देखिए यहाँ पे शो होगा कॉल टू एक्शन। जैसे ही आपके यूजर को ये ऐड कॉपी शो होता है, ठीक है, और वो इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट में, रियल प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा इससे वो व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहां से आप पब्लिश कर दीजिए और ये कैंपेन पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। यहाँ देखिए पब्लिशिंग हो रही है। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम अपने फेसबुक एड्स कोर्स की नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।